ये वो पाकिस्तान नहीं जो इसको बनना चाहिए था। इसके पीछे जो सोच थी, वो सोच को दफन कर दिया था हमारे इस मुल्क की क़यादत ने। कायदे आज़म के बाद नजरिया पाकिस्तान था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। तो जो मदीना की रियासत पे चलना था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और अल्लाह का हुक्म था हमें, और वो थी इस्लामी फलाई रियासत जिसको पाकिस्तान ने बनना था। ना हम इस्लामी रहे ना हम फलाई रहे, एक रियासत बन गए। मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें, कोई कौम जिसका नजरिया जब खत्म होता है वो कौम भी खत्म हो जाती है। बड़ी बड़ी एक वक्त पे रियासतें थी, खत्म हो गई। मसलन यूगोस्लाविया था, बड़ी रियासत थी, वो बट के 3-4 मुल्कों में चली गई। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान भी जब टूटा, जब हमारे से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो वो इसलिए था कि पाकिस्तान का जब नजरिया पीछे चला गया, जो एक अजीम नजरिए पे ये मुल्क बना था, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हम क्यों इस रियासत का हिस्सा रहे। और मैं आज आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं कि अगर हमने अपने मुल्क को वापस उस नजरिए पे ना लेके गए जिसके लिए मुल्क बना था, ये याद रखें, एक फौज मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, मुल्क को उसकी अवाम इकट्ठा रखती है, क्योंकि अवाम उस रियासत का हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि रियासत अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है और सबसे ज्यादा चीज रियासत लोगों को इंसाफ देती है। तो इस पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, उनमें एहसासे महरूमी आ गई। उन्होंने कहा वेस्ट पाकिस्तान में जो पावर है वो हमें नहीं मिल रही। तो मदीना की रियासत, मैं सिर्फ आपको यह समझा दूं कि वो एक ऐसी रियासत बनी थी जो अदल और इंसाफ की बुनियाद पे बनी थी। पहले तो कानून की बालादस्ती थी, ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर हो गए कि ताकतवर से पैसा लेके तो कमजोर पे खर्च करना शुरू किया, जिसको फलाई रियासत कहते हैं। तो वो जो रियासत के असूल थे उस पे बनना था पाकिस्तान को। और हम जब हमारा मुल्क टूटा, ये नहीं हम कहते जी हिंदुस्तान ने तोड़ दिया, हाँ हिंदुस्तान ने तो कोशिश करनी थी, जब हमने मौका दिया उन्होंने फायदा उठाया, गलती हमारी थी, हमने इंसाफ नहीं दिया अपने लोगों को। और आज भी अगर हम अपने लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, फाटा के लोगों के बुरे हालात हैं, बलूचिस्तान में कई इलाके हैं पीछे रह गए लोग, अंदरूने सिंध में 70% 75% गुर्बत के लकीर से नीचे हैं लोग, गरीब नीचे है, अमीर अमीर है। ये वो रियासत नहीं थी जिसका वादा पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स ने कहा था कि जो हम रियासत चाहते हैं। लिहाजा मैंने ये सोचा 23 साल पहले कि अल्लाह ने जब भी मुझे मौका दिया, ये मैं सोच अपनी कौम में फिर अपने नौजवानों में लेके आऊंगा। अपनी जो हमारी विजन थी, जो नजरिया था पाकिस्तान का, जिस मकसद से यह मुल्क बना था, मैं अपनी कौम को उस मकसद कम से कम अपने नौजवानों को तो बताऊंगा कि वो मकसद क्या है। कैसे लीडरशिप आ सकती है पाकिस्तान में जब नौजवानों को पाकिस्तान के नजरिए का ही नहीं पता। तो हमने ये जो यूनिवर्सिटी है ये मकसद से बनाई है, या हमने अपने नौजवानों को लीडर बनाना है, बताना है। और लीडर इस तरह बनेंगे जब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान का मकसद क्या था, क्यों बना था यह मुल्क। एक तो यह बना था कि हिंदुस्तान में जिस तरह कायदे आज़म ने मुसलमानों को कहा आप बराबर के शहरी नहीं बनेंगे, उन्होंने तब यह समझ लिया कि यह मुसलमानों के लिए आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा हम अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए जिधर अक़लियतें, सारी अक़लियतें, मुसलमान नहीं, मुसलमान हिंदुस्तान में अक़लियत है, लेकिन यहां भी हिंदू, हमारे पाकिस्तान में अक़लियत है, सिख है, मसीह बरादरी है, सब बराबर के शहरी होंगे पाकिस्तान में। तो एक तो यह मकसद था। लेकिन दूसरा मकसद, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इलामा इकबाल का, कि पाकिस्तान ने इस्लामी फलाई रियासत बनना था मदीना के असूलों के ऊपर। तो हमने अपने कौम में नए लीडर लेके आने, अपने नौजवानों को लीडर बनाना, और वो लीडर तब बनेंगे जब उनको पता चलेगा कि मदीना की रियासत के असूल क्या थे। इसके ऊपर रिसर्च करवाएंगे, या स्कॉलर्स बैठेंगे, स्टडी करेंगे वो क्या चीज थी, वो कौन से असूल थे, डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे उस मॉडल से मुसलमान जो उस वक्त गरीब तरीन थे, दो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी, वो उठ के दुनिया की उन्होंने इमामत की 700 साल तक। कौमों के ऊपर अच्छे बुरे वक्त आते हैं, लेकिन अगर कौम का नजरिया चला जाता है, वो कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो इंशाअल्लाह अल कादर यूनिवर्सिटी
एक वो यूनिवर्सिटी बनेगी जो कि इस मुल्क में मुसलसल काम करेगी, इस्लाम के नजरिए मदीना की रियासत को समझाएगी कि क्या उसके असूल थे, रिसर्च करेगी, तारीख बताएगी, हमारे बच्चों को बताएगी। मैं आज बड़ा खुश हूं कि आज एक वो कदम मैंने उठाया जो मैं 23 साल से सोच रहा था कि जब भी मौका मिलेगा मैं एक इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा।